अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। एक शख्स ने जवाजात से पूछा है कि मैं छुट्टी पर चला आया था तो मेरा कपिल या कंपनी हुरूम में तो नहीं डाल सकती है। तो जवाजात ने क्या बताया है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक ट्वीट आया है जवाजात का, उसमें क्या क्या बताया गया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है आप लोगों ने खबर सुन ली हो, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करता हूं। मैं एक ही वीडियो बनाता हूं शाम के टाइम, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो मेरे वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट के ज़रिए कुछ पूछा है और कुछ जानकारी दी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और जो हम लोगों के लिए अहम खबरें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दें। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर ये जान लेते हैं कि एक शख्स जो छुट्टी पर चला गया है वो जवाजात से पूछा है कि हमारी कंपनी या हमारा कपिल हमको हुरूम में तो नहीं डाल सकते हैं। तो जवाजात ने जवाब दिया है कि आप जब छुट्टी पर गए हैं, जैसे खुरुज पर गए हैं, तो आपकी कंपनी या आपका कपिल आपको हुरूम में नहीं डाल सकती है। जैसे हुरूम में उन्हीं लोगों को डाला जाता है जो लोग कंपनी या कपिल के पास काम करते हैं, करते करते भाग जाते हैं, तो उन लोगों को कंपनी या कपिल हुरूम में डाल देती है। और फिर आगे वो शख्स ने पूछा है कि मैं दूसरे वीज़े पर आ सकता हूं। तो उसके जवाब में ही बताया गया है कि कानून के हिसाब से आप अगर उस वीज़ा पे नहीं आते हैं तो आप 3 साल के बाद दूसरे वीज़ा पर आ सकते हैं। लेकिन आपकी कंपनी या आपका कपिल अगर वीज़ा देता है तो आप 3 साल के अंदर ही आ सकते हैं। जैसे कानून के हिसाब से है कि अगर आप छुट्टी जाते हो, नहीं आ पाते हैं, और आपकी कंपनी या आपका कपिल फिर से बुलाना चाहता है तो आप आ सकते हैं। छुट्टी गए, आपका छुट्टी ख़त्म हो जाता है, नहीं आते हैं तो 3 साल नहीं आ सकते। लेकिन वही कंपनी और वही कपिल आपको बुलाना चाहे तो आप कभी भी आ सकते हैं। खबर यह है कि जवाजात का एक ट्वीट आया था तो उसमें बताया गया है 3 कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। जैसे जो खलीज ममालिक हैं वहाँ के लोग भी आ सकते हैं, और नए वीज़े पर वाले भी आ सकते हैं, और जो वीज़ा पर आ रहे हैं उनके साथ विजिट वीज़ा वाले आ सकते हैं। लेकिन उनको आने से पहले मुकीमी सर्विस पर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यानी आने से पहले जो अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है वो करना होगा, आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है, जैसे आप अगर वाया होकर आएंगे तो अगर दुबई होकर आते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको वैक्सीन ज़रूरी है। लेकिन जो इस ट्वीट में बताया गया है इसमें आप कैसे भी आ सकते हैं, अगर वैक्सीन लगवाया है, नहीं लगवाया है तब भी आ सकते हैं। लेकिन है कि आप वाया होकर आएंगे, नेपाल होके या दुबई होके, वहाँ के लिए तो आपको वैक्सीन ज़रूरी है। तो आप लोग वैक्सीन लगवा लिए हैं तो वाया होकर आएंगे, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। बहुत सारे वीडियो ऐसे आ गए हैं कि आ गई खुशखबरी, अब बगैर वैक्सीन वाले आ सकते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, तो उसमें खुशी की क्या बात है भाई। आप लोग जब वाया होकर आएंगे, जैसे दुबई के लिए ज़रूरी है वैक्सीन, आपने लगवाया होगा तभी आप दुबई जा पाएंगे। नेपाल में भी यही है, कहीं भी जाएंगे आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए। जैसे कहीं भी किसी भी देश से आप वाया होकर आएंगे तो आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, इसमें कोई खुशखबरी नहीं है। खबर ये निकल के आ रही है जो लोग सऊदी अरब में पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं तो जो नए नियम बनाए गए हैं उसमें कुछ और रियायत दिए गए हैं, कुछ दिन का टाइम दिया गया है। अगर वो टाइम में वो चीज़ नहीं कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि जो पेट्रोल पंप पर होता है मस्जिद होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, और जो पेट्रोल पंप पर सारे चीज़ होते हैं वो होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपका पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा और जो लाइसेंस होगा वो रद्द हो जाएगा। ये खबर बताने का मतलब ये है कि बहुत सारे हमारे भाई लोग पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, जो सऊदी के पेट्रोल पंप पर बहुत सारे हिंदी, बांग्लादेश और हर जगह के जो काम करने वाले हैं, हिंदी समझने वाले, वो लोग काम कर रहे हैं। मैंने भी देखा है 1-2 पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, मैंने सोचा क्यों बंद हो गए हैं, तो ये खबर आज मेरे को दिखी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एक खबर यह है कि सऊदी अरब में सऊदीजेशन बहुत हो रहा है। अभी जो मार्केटिंग सेक्टर है और एडमिन सेक्टर में सऊदी लगभग 30% काम करेंगे। तो वहाँ पे जो सऊदी काम करेंगे उनकी तनख्वाह जो कम से कम होगी वो होगी 5,500 रियाल। जैसे कि गैर मुल्की वहाँ पे काम करते हैं, या गैर मुल्की को सबसे ज़्यादा जो सैलरी देते हैं वो कितना होता है सबको मालूम है, बहुत देते हैं, 2,000, 2,500, 3,000 तक।
लेकिन अब जो सऊदी वहाँ पे काम करेंगे ये उनको 5,500 रियाल देने होंगे। तो जैसे गैर मुल्की काम करते थे तो कंपनी को फ़ायदा था, अब सऊदी करेंगे तो धीरे धीरे कंपनी में जो फ़ायदा होता था वो कम ही होगा। आप लोग समझ सकते हैं क्यों महंगाई बढ़ रही है, इसी के वजह से। पहले जो दुकान पर जो गैर मुल्की रहता था उसको देते थे 1500 2000, लेकिन अब सऊदी रहता है तो उनको 3000 3500। तो इसी हिसाब से सब महंगा हो रहा है और बहुत सारी कंपनियां इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ की हुकूमत है और यहाँ जो हुकूमत ऐलान कर देता है उसको करना पड़ता है, नहीं तो कंपनी या कोई भी चीज़ बंद हो जाता है। महंगाई इसी के वजह से बढ़ रही है। अब जान लेते हैं मेरे वीडियो पर जो लोग कमेंट किए हैं उसका जवाब। जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दुबई में 2 दिन 3 दिन रुक के अब सऊदी अरब डायरेक्ट आ सकते हैं, तो उसने बताया कि हाँ मेरे भी कंपनी के लोग आ गए हैं, लेकिन वो क्या नहीं, एजेंट बताते हैं कि हाँ हम आपको भेज देंगे, आप 2-3 दिन, जैसे उनका टिकट हो जाता है फाइनल वहाँ से दुबई से सऊदी के लिए, जिस भी सिटी में आ रहे हों सऊदी के टिकट हो जाता है तो इसे भेज देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे जब 14 दिन बीत जाए तभी जाओ, क्योंकि वहाँ का जो कानून है अगर आपको चेक कर लिया जाएगा, चेक होता है तो आपको हो सकता है लौटा दिया जाए। तो आप लोग ऐसा ना करें, अगर आपका एजेंट भेजता है, क्योंकि आपने पैसे पूरे जमा किए होंगे 14 दिन के लिए, तो आप ऐसा ना करें, जैसे सब काट लिए हैं तो 14 दिन और दुबई के अंदर काटिए, इतना जल्दी मत आए कि आपको लौटना पड़े। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको लौटना ना पड़ जाए आपके एजेंट के वजह से, आपके जल्दी के वजह से। तो आप लोग 14 दिन वहाँ गुजार के आए, कितना भी एजेंट करे कि हम भेज देंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से अगर आप चेक होता है और पकड़ लिए जाते हैं तो अगर आपको लौटा दिया जाएगा तो आपको बहुत खर्चा लग सकता है या भारी पड़ सकता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका एजेंट भेज दे रहा है, भेज देगा, यहाँ पे वो एजेंट काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जब तक वो आपको बस में या फ्लाइट में वहाँ से बैठाल नहीं देता है। अगर आपको रास्ते में कुछ होता है तो कोई एजेंट कोई काम नहीं आएगा। आप वहाँ 14 दिन गुजारिए, उसके बाद सऊदी अरब के लिए निकलिए। सऊदी अरब आने से पहले अराइवल रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें और उसका पेपर भी साथ में लें।